नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है आई एल ए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस यहाँ से लाइब्रेरी की फील्ड में एक क्वेश्चन या एक से दो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने इफ्ला के बाद ये टॉपिक लिया है। अब इसके बहुत से रीज़न हैं, जैसे कि इफ्ला जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लाइब्रेरी की गतिविधियों जो भी गतिविधियां होती है उनके बारे में हमें इफ्ला से डिटेल मिलती है, और इफ्ला ही है जो लाइब्रेरी की फील्ड में बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड तय करता है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने पूरा उसमें समझाया है कि कैसे इफ्ला काम करता है। आज इसी तरह से हम आई की बात करेंगे। आई जो कि इंडिया लेवल पर सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। फिलहाल आपको यहाँ पर इस स्लाइड में आपको केवल दो चीज़ें याद रखनी है कि आई की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और इनके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है BD कुंभार। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको इसके फैक्ट बताऊं आई के, जो कि मोस्टली आपको याद भी होंगे और नहीं भी होंगे, तो वो आपको इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको आई समझा दूं कि आई है क्या। आई एक एसोसिएशन है, यानी एक आई को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डिफरेंस बिटवीन द एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ बता दूं कि एक एसोसिएशन जो है कई लोगों का संघ होता है, ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी संघ होता है। इसमें एक बहुत बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये है कि एसोसिएशन कई सारे लोग मिलकर खुद ही एक संघ बनाते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। इसमें अगर हम ये देखें कि कौन ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो एसोसिएशंस ज़्यादा एक्टिव रहती है, और ऑर्गेनाइजेशंस भी रहती है एक्टिव, लेकिन वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है। फिलहाल मैं ये बता दूं कि एसोसिएशन संघ बनाना हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर भी दिया गया है कि आप अपना एक संघ बना सकते हो। वो संघ किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आपके सामाजिक कार्यों के लिए हो या धार्मिक कार्यों के लिए हो। आर्टिकल 19 के अंदर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि आप संविधान बना सकते हो। फिलहाल मैं बात कर दूं कि लाइब्रेरी की फील्ड में हम चलो इसकी बात करते हैं। तो लाइब्रेरी की फील्ड में एसोसिएशन जो है वो क्या काम करते हैं। वो एसोसिएशंस जो है टाइम पर कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी वीक हो गया, लाइब्रेरी एग्जीबिशन हो गया, ये सारी चीज़ें करवाने का काम किसका होता है, ये सारे काम करवाते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसके बेसिक डिफरेंस को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ना। तो इस तरह से मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि सबसे पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा था। तो सबसे पहला जो लाइब्रेरी एसोसिएशन था इंडिया में, वो था बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1910 में आया था। उसके बाद आया था आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914, फिर बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में, और उसके बाद उससे एक खास इम्पोर्टेंट था, वो था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928। हालांकि एसोसिएशन बहुत थे, लेकिन इनमें से ये खास थे तो मैंने ये आपको बता दिया। आप चाहे तो इन्हें अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा टॉपिक में आई की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूं कि आई की स्थापना जो हुई थी वो 13 सितंबर 1933 कलकत्ता में हुई थी। ये डेट फिक्स डेट है, जो आई की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई की स्थापना 12 सितंबर को हुई थी या 13 सितंबर को। तो वो आप यहाँ से डेट कंफर्म कर लीजिए कि इसकी स्थापना जो थी वो 13 सितंबर 1933 कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और ये
जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका ऑफिस कहाँ पर था? तो इसका ऑफिस उस टाइम पर इम्पीरियल लाइब्रेरी में था और करीबन 12 साल तक इस ये आईएलए का ऑफिस इम्पीरियल लाइब्रेरी में था। 12 यानी कि 1933 से 1945 तक इसका ऑफिस जो था वो इम्पीरियल लाइब्रेरी में था। अब आगे चलते हैं कि आईएलए का ऑफिस वर्तमान में कहाँ पर है। और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईएलए का जो ऑफिस है बेसिकली वो कलकत्ता में शुरुआत हुई थी, फाउंडेशन इसकी कलकत्ता में हुई थी, लेकिन इसको कई बार ये कभी दिल्ली शिफ्ट हुआ तो दिल्ली से फिर ये कोलकाता गया, कोलकाता से फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो आपको ये टोटल इसके बीच में सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रख लेना है कि इसका स्थापना यहाँ पर कोलकाता में हुई थी 1933 में, और फ़िलहाल ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में ये कहाँ पर है और कब से है? तो मैं ये बता दूं कि ये फाइनली जो दिल्ली में आया था तो वो अप्रैल 1982 में दिल्ली में ही है आईएलए की ऑफिस। और इसकी जो अभी हाल फिलहाल की जो वेबसाइट है आईएलए की, पुरानी किताबों में आपको ये एड्रेस मिल जाएगा, अंसल बिल्डिंग, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आप जानते ही होंगे कि कितना फेमस जगह है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और माफ़ कीजिए, जो इसका फ़िलहाल एड्रेस है वो आईएलए की वेबसाइट पे ये वाला एड्रेस शो कर रहा है, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065। तो ये एड्रेस है इसका। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि आईएलए का ऑफिस कहाँ पर है। तो वो न्यू दिल्ली में है। कब से है? 1982 से है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केवल इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी फाउंडेशन किसने करी थी, कब करी थी, कौन प्रेसिडेंट थे? तो ये सवाल आपको अक्सर मिल जाता है, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। वहाँ मिला था, माफ़ कीजिए, वहाँ पे ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैंने इसलिए ये चीज़ स्लाइड में ऐड कर दी है कि आईएलए की जो फाउंडेशन थी वो किसने करी थी। तो इसकी स्थापना एसी वुल्लर ने करी थी। ये एसी वुल्लर कौन थे? एसी वुल्लर जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो इन्होंने स्थापना करी थी आईएलए की। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एमओ थॉमस। कब से कब तक थे? 1933 से 1937 तक। और पहले इनके केएम असदुल्ला जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। अच्छा, इसके बाद मैं ये बता दूं कि 13 सितंबर 1933 को आईएलए की स्थापना की गई थी, तो रंगनाथन ने क्यों इसका पार्ट नहीं, रंगनाथन आईएलए की स्थापना में क्यों नहीं थे? ऐसा क्या रीज़न था कि रंगनाथन वहाँ पर नहीं थे? तो रंगनाथन, आपको पता ही होगा कि रंगनाथन की इस टाइम पर बुक आ रही थी, वो थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वो अपनी किताब, माफ़ कीजिए, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं, कॉलन क्लासिफिकेशन या 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो अपनी बुक पर काम कर रहे थे। तो इसलिए वो उन्होंने आईएलए की स्थापना में पार्टिसिपेट उस टाइम पर नहीं करा। तो अपनी बुक लिखने की वजह से वो वहाँ पर बिजी थे, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। लेकिन बाद में रंगनाथन ने पार्टिसिपेट करा और वो रंगनाथन इसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो वो कब से कब तक रहे हैं? 1944 से 1953 तक रंगनाथन आईएलए के प्रेसिडेंट रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है पब्लिकेशन। आईएलए, ये सवाल आपको अक्सर मिल जाएगा एग्ज़ाम्स में कि आईएलए की पब्लिकेशन कौन कौन से हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ले रखे हैं तो मैं इनको समझा देता हूं आपको कि क्या क्या है। कि आईएलए का जो फेमस पब्लिकेशन है उसमें है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज़। तो डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज़ जो है इसका पब्लिकेशन कौन करता है? आईएलए करता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है, वो है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज़। तो वो उसका पब्लिकेशन आईएलए नहीं करता है। आईएलए सभी तरह की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो आईएलए क्या करता है, आईएलए जितनी भी तरह की इंडिया में लाइब्रेरीज़ हैं उनकी डायरेक्टरी तैयार करता है। जबकि
डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, इसका पब्लिकेशन कौन करता है? तो उसका पब्लिकेशन करता है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो वो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि ILA जो है वो सभी तरह जितनी भी लाइब्रेरी है उन सब के लिए काम करता है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज। इस तरह से माफ़ कीजिए, इस तरह से ये डिफरेंस है दोनों में। अगर यहाँ पे पब्लिक लगा आएगा तो वो RRLF है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज, तो ये इसका हो गया आंसर ILA हो जाएगा। और इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है, वो है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, यानी जिला भी इसे कहते हैं, और ये 1965 से क्वार्टरली पब्लिश होता है। ठीक है। और अच्छा, आपको क्वार्टरली, वीकली, मंथली, इन सब का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो आप बता देना। आगे बढ़ते हैं। ILA न्यूज़ लेटर बुलेटिन, ये भी मंथली आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। ILA का न्यूज़ लेटर जो है या बुलेटिन जो है वो कब कब पब्लिश होता है? तो ये मंथली पब्लिश होता है, और इसमें क्या होता है, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं ILA की ओर से, या जो मीटिंग्स की गई है, कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, जो पेपर्स लिखे गए हैं, उन सब की डिटेल्स आपको ILA बुलेटिन या ILA न्यूज़ लेटर के अंदर आपको मिल जाएगा, और इसका पब्लिकेशन कब होता है? मंथली होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एबगिला की फुल फॉर्म क्या है? तो एबगिला की फुल फॉर्म है एनाल्स बुलेटिन ऑफ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये जो प्रकाशित होता था 1949 से लेके 1953 तक प्रकाशित होता था। फिलहाल ये नहीं है, बस इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इसका ईयर पूछ लिया जाता है कि एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपको पब्लिकेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ILA की ओर से जो अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें अवार्ड तो खैर बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अवार्ड यहाँ पर लिख लिए हैं, जिनको मैं बता देता हूँ। कि PN कौला अवार्ड जो दिया जाता है, बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, जो बेस्ट लाइब्रेरियन होता है जिसने अपनी लाइब्रेरी की फील्ड में कोई ख़ास उत्कर्ष काम किया हो, तो उसे PN कौला अवार्ड दिया जाता है। PN कौला यानी PN कौला का मतलब पृथ्वीनाथ कौला, ये इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसी के बाद है SM गांगुली बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी स्कूल लाइब्रेरी में, और आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में कोई इनोवेटिव काम किया है, या कुछ बड़ा चेंजेस लाए हो लाइब्रेरी में, तो आपको एक अवार्ड दिया जाएगा। उस अवार्ड का नाम ILA की ओर से अवार्ड दिया जाता है, और उस अवार्ड का नाम है SM गांगुली। ठीक है, तो ये बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ एक और अवार्ड है PV वर्गीस अवार्ड। ये अवार्ड कब दिया जाता है? तो अगर आप लाइब्रेरी फील्ड के हैं और आप प्रोफेशनल है लाइब्रेरी फील्ड के, और आपने कुछ अच्छा आर्टिकल लिखा है, और आपका वो आर्टिकल जिला, यानी जो मैंने जर्नल ऑफ ILA अभी मैंने बताया था, अगर उसमें पब्लिश होता है, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल के लिए, PV वर्गीस अवार्ड। आई होप कि जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशन के लोग होंगे वो इन अवार्ड्स को देख के काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। AG मोटीवाला यंग ऑथर बेस्ट अवार्ड, बेस्ट पेपर। अगर आपने लाइब्रेरी फील्ड में काफ़ी अच्छा एक पेपर लिखा है, तो आपको ये वाला अवार्ड मिलेगा, AG मोटीवाला यंग ऑथर बेस्ट अवार्ड। चलिए ठीक है, तो ये इस तरह से अवार्ड कर लिया हमने, फाउंडेशन कर लिया, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, इसके फाउंडर कौन थे, और पब्लिकेशन कर लिया, और फिर अवार्ड कर लिया। और अब आ जाते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस। ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो ILA कॉन्फ्रेंस है, ये कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। कि 1992 में ILA प्लस IFLA ने कॉन्फ्रेंस करी थी न्यू दिल्ली में। तो IFLA की ओर से आज तक IFLA की ओर से जो पहली कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी वो हुई थी 1992 में। और ये किस उपलक्ष्य में की गई थी? तो मैं ये बता दूं कि रंगनाथन का जो जन्म था 1892 में हुआ था, और उसके 100 साल बाद, उनके जन्मदिन के 100 साल बाद
100 वर्षों, मान लीजिए, माफ़ कीजिए, 100 वर्षों बाद, रंगनाथन के 100 जन्मदिन के 100 वर्षों के बाद एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई। और उस कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस थी 1992 की, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली में करवाई गई थी, ILA प्लस इफ्ला थे। यहाँ आपको ये याद रखना है। और इसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस, जैसे कि ILA की 64वीं कॉन्फ्रेंस 2019, ये कहाँ पर हुई थी? ये इंदौर में हुई थी। 2020 की शायद नहीं हो पाई थी कॉन्फ्रेंस। और 2021 में जो कॉन्फ्रेंस होगी, आज डेट है 10 तारीख, 10 मई है। और जो 66वीं कॉन्फ्रेंस है 2021 की, वो कर्नाटका में होगी, जिसका मैंने ये जो थंबनेल है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ 2-3 चीज़ें होंगी। आप चाहे तो वेबसाइट पर विज़िट करके देख सकते हो और पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें फॉलो करके। और ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी कर्नाटका में, गुलबर्ग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यहाँ पर ये होगी कर्नाटका में। और ये 66वीं कॉन्फ्रेंस है। इसकी थीम क्या है? विजुअलाइजिंग लाइब्रेरी इन द 21st सेंचुरी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और कि ILA जो है इस टाइम पर किस किस का मेंबर है। तो ILA इंटरनेशनल लेवल पर मेंबर है कुछ बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के, जैसे कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कॉमला, FID हो गया, इफ्ला हो गया, इन सब का मेंबर है ILA। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट में बता दूं कि ILA की ओर से, अब क्योंकि मैंने ये बताया कि जो एसोसिएशंस हैं वही सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी वीक, बुक्स एग्जीबिशन, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। और ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले। तो इस तरह से एसोसिएशंस क्या करती हैं कि कुछ वीक, लाइब्रेरी वीक, जो भी उनका थीम होता है उसके ऊपर कुछ डेज हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो उनके नाम आपको ये याद रख लेने हैं। और ये अक्सर सवाल पूछा भी जाता है कि लाइब्रेरी वीक कब से कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर के बीच में। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1968 से। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है, 1968 से मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, शुरू किया गया था? तो ये ILA के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1984 से। और आखिरी पॉइंट है हमारा लाइब्रेरी डे। ये कब मनाया जाता है? एक तो लाइब्रेरियन डे होता है और ये है लाइब्रेरी डे। तो लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस भी होता है, बाल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। दोनों का काफ़ी अच्छा, दोनों का रिलेशन है, क्योंकि वो चाचा नेहरू के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है और ये बाल दिवस के अवसर पर ही लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए, और चैनल को अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू।